और आप मुझे बताइए कि आज पोलिंग का दिन है। मैंने तकरीबन 2 दर्जन नहीं 2 दर्जन नहीं बल्कि 4 दर्जन पोलिंग मरकज़ का मैंने रुख किया और काफ़ी अच्छे तरीके से आसान तरीके से वोटिंग जारी है। बहरहाल क्या कहेंगे आज के इस गांव के हवाले से, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरनास मयनफुनास। चूँकि आप इस गाँव की हालत बज़ाहिर खुद आपने उसका मुशाहिदा किया है, क्योंकि आप यहाँ एंटर हुए हैं गाँव में तो कितनी हालत है सड़कों की वो आपने बज़ाहिर खुद मुलाहिजा किया है। इसके अलावा यहाँ पे जिस ग्राउंड में आप बैठे हैं ये हमने बज़ाहिर खुद यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे जो स्कूल है वो हमने ही बनाया है, या कोई और ये पंचायत घर है वो हमने ही बनाया है। गवर्नमेंट जो 70 साल से यहाँ पे जिसकी भी गवर्नमेंट रही है उनकी तरफ से आप कहेंगे एक सिंगल पीनी का भी फायदा यहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है? आप चाहते क्या हो? देखिए सर, अगर वोटिंग इन्होंने कुछ, मुझे लगता है इन यूथ ने कुछ वोट किया है, अभी कुछ करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, वोट करें। लेकिन हमारे पास अब वोट डालने के ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जो बिलोंग करते हैं उनमें एक भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनका जो रोल रहा है पिछले 70 साल से, चाहे वो PDP का है, NC का है, व्हाटएवर जिसका भी है, उन्होंने हमारा यहाँ 1% भी कोई यहाँ पे गवर्नमेंट सहूलियत नहीं दी है 70 साल से। बहरहाल किस तरह का नुमाइंदा आज आप चुनने की ज़रूरत है, और ये भी बताइए जो वॉलंटियरली लोग हिस्सा ले रहे हैं, जोक दर जोक पोलिंग हो रही है, जो नुमाइंदा सामने आएगा उससे क्या एक्सपेक्ट है आप? देखिए, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन इसमें नहीं कुछ, बिकॉज वो इसलिए है वर्ल्ड सफर अ लॉट नॉट वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट साइलेंस ऑफ गुड पीपल। मैं अपने तरीके से ये बात कहूँगा, यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जिनको डोमिनेट किया गया है लोगों पे, जो नुमाइंदे हैं किसी भी पार्टी के। आपने खुद वोट डाला आज? नहीं, अभी नहीं डाला, इंशाल्लाह अभी डालने वाला हूँ। अब जो नुमाइंदा आएगा सामने उसका एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या? 0% एज पर माई नॉलेज। तो फिर वोट डालने का फायदा क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट को लगेगा शायद ये वोट डालने के अगेंस्ट है, क्योंकि मैं बज़ाहिर खुद अगर ये दीनदार होते हैं या मजहब चाहे जिस भी बिलोंग करते थे, लेकिन ये उनमें ये कोई बेईमानी है, इनमें कूट के बारी है, रिश्वतखोरी है। मेरे पीछे खवातीन बैठे हैं, अगर इनको किसी भी कोई गरीब उसको यहाँ पे चाहे सरपंच रहा है, कोई भी रहा है या MLA रहा है, उन्होंने इनको भी लूटा है। जो आए हुए हर गवर्नमेंट खुद देता है, ये किसी MLA किसी की घर की जेब की खर्चा नहीं है। सलाह दे रहे हो इनको? किनको? ये खुद चूज करेंगे जो इनको लगता है अच्छा है कि वो फिर उसको वोट करें। बाकी मैं अपने एक्सपेक्टेशन जो मुझे है वो 0% है। हाँ, इतना मैं आपके माध्यम से, हम आपके बड़े मशकूर हैं तसव्वुर साहब के आप हर जगह पहुँचते हो और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ भी आप पहुँचे हैं। तो बाकी आप खुद मुजाहिदा कर सकते हैं या इनसे पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटी हमारे यहाँ पास गुरी में पिछले, क्योंकि ये एंटर गेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, एंटर गेट ऑफ बिजबेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पे आप गुरी को कैसे, किस तरह का गाँव देखना चाहते हैं? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने स्ट्रगल की है, हायर सेकेंडरी जो हाई स्कूल है उसको अपग्रेड किया जाए। रिसेंटली वी मेट टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार साहब, व्हेन ही केम हियर पब्लिक दरबार, वहाँ पे हमने दिया उसको, हम स्ट्रगल उसके। और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, हायर सेकेंडरी होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन का जो फ्लो है वो 0% है। बच्चे हमारे ड्रग्स में इन्वॉल्व, यहाँ बहुत सारे हमारे गाँव में जो बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। अगर आप किसी को पूछेंगे, कोई जो यहाँ पे जिसने अच्छी तालीम हासिल की, बाकी 99% यहाँ 0% रिजल्ट है। जो एजुकेशन लेवल है वो 0 है। यहाँ पे अगर किसी को कोई बीमार पड़ेगा रात को या दिन को, उसको तो हमें अनंतनाग ले जाना पड़ता है या बिजबेहरा। तो अगर जो यहाँ पे कुछ जो बहुत सारा इस्तेमाल हुआ है, तो हायर सेकेंडरी होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। मतलब कितने में आपको गिनूंगा। सबसे आप रिसेंटली हमने यहाँ पे एक जो कैपेक्स बजट होता है उसको हमने जब कंपाइल किया है कि ये उसमें तो कोई किसी की पर्सनल उसमें कोई काम नहीं था, लेकिन उसको भी उन लोगों ने हाईजेक किया है। मुझे बताइए और क्या होना चाहिए? तो अस्पताल आपने बोला, सड़कें ठीक होनी चाहिए और ग्राउंड होना चाहिए। और देखिए सर, यहाँ हमारा ATM कार्ड होता है ना, ATM कार्ड भी हम अपने इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते हैं। जो हमारा कोई भी 1% भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं। बात उसे मतलब कहना क्या चाहते हैं आप एक तरफ बोलते हैं कि
हम बिल्कुल तंग हो चुके हैं इस सिस्टम से। दूसरी तरफ आप फैसिलिटीज ढूंढ रहे हैं। आप कहना क्या चाहिए? एक तरफ आप ये नहीं कह रहे हैं कि गांव में किस तरह का गांव होना चाहिए, कितनी अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए। उसका मैं एक सिंपल मिसाल आपको दूं, कैसे गाँव होना, जैसा वीरी है वैसा हमारा गाँव होना चाहिए। क्या है तो यहाँ पे भी देखिए सर, गिरी में प्ले ग्राउंड है, आप भी क्रिकेटर था, मैं भी क्रिकेटर हूँ था। अच्छा, वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री है, वहाँ पे बिजली ग्रिड है, वहाँ पे हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे डाकखाना है, वहाँ पे बैंक है। वो कौन सा पब्लिक पार्क है, वहाँ पे कौन सा चीज नहीं है जो वहाँ पे नहीं है। सड़कें देखो, हमारा ये बगल में गाँव है औरनहाल, वहाँ तो क्या कहते हैं वो जो कनेक्ट भी नहीं करते हैं गाँव को, वहाँ पे भी आज मैकडमाइज हो चुका। आपने खुद देखा, हमारी तरफदारी मत कर लेना। अल्लाह की कसम, आपको खुद सच बताना कि आप इस तरफ आए हैं हाई स्कूल जहाँ पे आज इस वक्त पोलिंग हो रही है, आप खुद बताइए कि आपने देखा कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी आपको लगी है कि एक। चलिए सर, आपने हमारे साथ बात की, जंगलों में भी ऐसा आप और एक गुजारिश, जो भी पॉलिटिशियन यहाँ पे, हमारी उनसे गुजारिश यही रहेगी, ये 4-5 जो दलाल उन्होंने रखे हैं गाँव, उन दलालों को खत्म कर दो, ताकि ये आम पीपल खुद डायरेक्टली 1-to-1 जो नुमाइंदा आएगा उससे बात कर पाएंगे। अकबर साहब, क्या क्या गसी गाँव ना मौलवी साहब यम फैसिलिटी गन जरूर तो क्युत नुमाइंद नुमाइंद ईमानदार डेवलपमेंट डेवलपमेंट गस कर सहूलियत वात तम सज हुकूमत बन।